टाउन हॉल में नगर निगम की टाउन वेडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजे हुए घोषित। पहली बार मैदान में उतरी भाजपा के 10 में से 8 प्रत्याशी जीते। दरअसल शुक्रवार को फतेह स्कूल में नगर निगम की टाउन वेडिंग कमेटी के 10 सदस्यों के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे शनिवार को टाउन हॉल के सभागार में घोषित किए। चुनाव प्रक्रिया में 2983 में से 1858 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें पहली बार मैदान में उतरी भाजपा के 10 प्रत्याशियों में से 8 को जीत हासिल हुए। आपको बता दें कि वर्षों से टाउन वेडिंग कमेटी में सीटों का ही कब्जा जमा हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और पहली ही बार में 10 में से 8 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल कर कब्जा जमाया। जीत के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने कहा कि वर्षों से टाउन वेडिंग कमेटी में वामपंथियों ने ठेला व्यवसाय का शोषण और उनके साथ अत्याचार किया, तो उन्होंने इस बार भाजपा को विजय बनाकर यह साबित कर दिया कि अब वामपंथियों का अत्याचार नहीं सहेंगे। डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने बताया कि जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, ऐसे में यह जीत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को समर्पित है। परिणाम घोषित होने के बाद नगर निगम परिसर में भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाते हुए जीते हुए 8 सदस्यों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं सीटू ने संरक्षक राजेश सिंघवी ने बताया कि हमारी लड़ाई विश्व की सबसे पार्टी से थी, लेकिन हारने के बावजूद ठेले व्यवसायों के लिए हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 10 में से लगभग 9 जो है वो कैंडिडेट जीत गए हैं और वर्षों से जिस यूनियन पर कब्जा जमा कर वामपंथी ताकतें थी, उन्होंने जिस प्रकार का शोषण, जो अत्याचार पेंडिंग कमेटी के जितने सदस्य थे या जितने भी हमारे ठेला व्यवसायी थे, उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार किया, सभी ने मिलजुल कर आज अपने मत के माध्यम से, स्वस्थ लोकतंत्र क्या होता है, अपने मत के माध्यम से उन्होंने इनका तख्ता पलट दिया है। मेरा सोचना कि शोषण और बहुत ज़्यादा किसी को अत्यधिक दबाना वह जनहित में नहीं है और आज का करारा जवाब दिया है। मैं जीते हुए सभी प्रत्याशियों को अपनी ओर शुभकामनाएं देता हूँ और जिस प्रकार से देवेंद्र जी, अपने पारस जी, बहन रेखा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद बंधु और बहन, सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्र विचारधारा वाले सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने का जो प्रयास किया है, मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ। यह यूनियन बनी है, ये शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में सहयोग दें, लेकिन इस प्रकार का वातावरण बनावें जो सरकार की नीतियाँ उसके अनुसार अपने को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका पूर्ण से पालना करें और आने वाले समय में इनके सबों के हितों को किसका सुरक्षित कर सकें, इनको पूर्ण न्याय मिले, यह भी ये कमेटी वाले सब करेंगे। एक बार पुनः सभी को मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। वेंडिंग कमेटी के चुनाव हुए हैं और पहली बार राष्ट्रवादी शक्तियाँ, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी और पूरी टीम के साथ में 10 जनों का पैनल उतारा और जो लोग चौथ वसूली का काम करते थे, गरीब लोगों को परेशान करने का काम करते थे, 1000 2 हज़ार रुपये पर थैले के हिसाब से वसूली का काम करते थे, उनके खिलाफ पार्टी ने पहली बार इस बार हिम्मत कर आदरणीय भाई साहब ने कहा कि चुनाव हारना जीतना महत्व नहीं है, लेकिन हमारे इन गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए। इस निमित्त हमने 10 उम्मीदवार उतारे और उन व्यक्तियों ने पूरी तरह से भरपूर समर्थन दिया। 10 में से 9 उम्मीदवार हमारे को जीतने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि यह पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो वेंडिंग कमेटियां प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर बनाई, उसका सीधा फायदा गरीब व्यक्ति को मिलेगा, बेरोजगार व्यक्ति को मिलेगा और नगर निगम पूरी तरह के साथ में उन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए काम करेगी, ऐसा मेरा सोचना है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी रविंद्र जी सिमाली के नेतृत्व में, हमारे तीनों ही महामंत्री आदरणीय गजपाल जी, डॉक्टर किरण जैन, मनोज जी मेघवाल और पूरी टीम, और विशेष रूप से मैं देवेंद्र जी साहू जो हमारे इस चुनाव की जिन्होंने कमाल संवारी, उनका भी बहुत बहुत हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। रेखा जी ऊंटवाल जो हमारे इस वेंडिंग कमेटी को देखती है, उन्होंने भी पूरी टीम के साथ मेहनत की और प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष जिन्होंने मेहनत की, उनका बहुत बहुत हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वेंडिंग कमेटी का चुनाव संयोजक था। हमने तय किया कि इस बार इनकी लाल झंडे वाली और इंटक की मोनोपोली तोड़ने के लिए जो अवैध वसूली करके और इनको गुमराह करके धरने प्रदर्शन में ले जाते हैं, मैं कच्ची बस्ती सुधार समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमने नगर निगम के मद से खूब कच्ची बस्तियों में विकास कार्य किए।
और वहाँ से तो इनकी विदाई कर दी। अब ये जो थैले में इनकी जान बची है और यहाँ से भी आज हमने इनके ताबूत में अंतिम कील ठोक के यहाँ से भी हमने हमेशा के लिए इनकी विदाई तय कर दी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।